तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्रिप्टो न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज निवेशकों के लिए क्रिप्टो मार्केट से काफी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आने वाले टाइम पर क्रिप्टो मार्केट में तहलका मचने वाला है। कुछ ऐसे फैक्ट्स और रिपोर्ट सामने आई है जो इंडिकेट करती हैं कि क्रिप्टो मार्केट आने वाले टाइम पर बूम होने वाला है। खैर चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर बिटकॉइन की ओर से है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों निवेश की एक नई शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, बिटकॉइन ETF आने वाला है बहुत जल्द। निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपने गोल्ड ETF सुनी होगी, ये बिल्कुल वैसा ही है। जी हाँ दोस्तों, तो बिटकॉइन भी मेन स्ट्रीम निवेश का हिस्सा बनने जा रही है। और ये ETF जो है वो बिटकॉइन फ्यूचर का होगा, ना कि बिटकॉइन का। इन दोनों में अंतर है। फ्यूचर जो है वो बिटकॉइन की स्पॉट प्राइस को ट्रैक कर सकेगा। बिटकॉइन ट्रेडिंग की ट्रैकिंग इससे की जा सकेगी। कई साल पहले इस पर विचार चल रहा था, लेकिन अब जाकर अमेरिकी रेगुलेटर ने इसको हरी झंडी दे दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो इस महीने के अंत तक 4 बिटकॉइन ETF लॉन्च हो सकते हैं और भविष्य में इनके बढ़ने की संभावना है। इस ETF का फायदा क्या होगा आखिर? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिटकॉइन की कीमतों में जो आप बेतरतीब उतार चढ़ाव देखते थे ना, वो काफी सुधर जाएगी और बिटकॉइन पे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ने वाली है इन फ्यूचर। चलिए अगली खबर की बात करें तो RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बाराव ने डिजिटल करेंसी को लेकर एक बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने सोमवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि RBI के पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC लॉन्च करने की। उन्होंने कहा कि इस नए जमाने की करेंसी के साथ कैश का अस्तित्व भी बना रहेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब RBI CBDC पेश करेगा तो उसकी सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा होगा। मनी सप्लाई पर कंट्रोल घटेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर डिजिटल करेंसी का एक बड़ा असर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा संभव हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी की मदद से भारत और चीन जैसे देशों से पैसा निकाला जाए, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज इसके रेगुलेशन को लेकर है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग में भी आसानी होगी। जी हाँ, तो इंडिया में डिजिटल करेंसी की सिक्योरिटी जरूर फ्यूचर में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। चलिए अगली खबर की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स को लेकर इंडिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स के मामले में भारत दुनिया में टॉप में पहुंच चुका है। जी हाँ, इंडिया ने इस मामले में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को भी पछाड़ दिया। क्रिप्टो ओनर्स की संख्या के आधार पर भारत दुनिया में नंबर 1 बन गया है। इस वक्त हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टो होल्डिंग्स है। ये बहुत ही अमेजिंग है। जी हाँ, ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। जहां एक और क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या बयान जारी कर रहा है, इससे भारतीय लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने देश में इसके प्रति बहुत ही तेजी से क्रेज बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकर चूजर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। भारत के बाद अमेरिका और फिर रूस का नंबर आता है। आबादी के हिसाब से देखें तो भारत में 7.3% आबादी के पास क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं और जनसंख्या फीसदी के हिसाब से इंडिया 5वें नंबर पर है। यूक्रेन जनसंख्या फीसदी के हिसाब से इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। वहां की 12.73% आबादी के पास क्रिप्टो होल्डिंग्स है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में जो क्रिप्टो होल्डर्स हैं उनकी औसत उम्र 21 से 35 साल के बीच है। और तो और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 19% अर्बन इंडियंस अगले 6 महीने में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये साफ दिख रहा है कि इंडिया में क्रिप्टो का चलन कितना बढ़ने वाला है। तो चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। तो आईफोन यूजर्स के लिए अलर्ट जारी है। जी हाँ, कुछ क्रिप्टो हैकर्स डेटिंग एप्स के जरिए लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। हाल ही में एक जांच में पाया गया कि हैकर्स डेटिंग ऐप जैसे टिंडर और बम्बल जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके आईफोन यूजर्स को उनकी बिटकॉइन करेंसी ठगने के लिए कर रहे हैं, जो कि उनके डाटा को खतरे में डाल रहा है। कई ऐप्स में क्रिप्टो रूम्स बनाए जा रहे हैं जो कुछ और नहीं बल्कि क्रिप्टो स्कैमर्स हैं। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि स्कैमिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अब तक $1.4 मिलियन के टोकन की ठगी कर लिया है आईफोन यूजर से इन डेटिंग ऐप्स के जरिए। जी हाँ, सीरियसली दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपकी डाटा, आपका पैसा सब खतरे में पड़ सकता है। तो क्रिप्टो रिलेटेड किसी भी चीज, चाहे वो लिंक्स हो या एप्स, उपयोग करने से पहले उसका सोच समझ कर यूज कीजिएगा प्लीज।
चलिए अगली खबर की ओर चलें तो भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर के को फाउंडर और सीईओ आशीष सिंघल ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट के साथ इस क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं पर बातचीत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में रेगुलेटर्स हमारे जैसे इंडस्ट्री लीडर्स और इंडस्ट्रीज बॉडीज के साथ इंगेज हो रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो इकोसिस्टम में कुछ मूलभूत कमियां हैं जो इंडिया के कानूनों का पालन नहीं करती और हम सरकार के रुख को समझते हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई भी अब एक डिजिटल करेंसी पर काम कर रही है। संभावना है कि जल्द ही सरकार कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक क्रिप्टो बिल ला सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि द आइडिया इज नॉट टू शट क्रिप्टो डाउन बट हाउ टू प्लग दोज होल्स। क्रिप्टो कैन बी द नेक्स्ट इंटरनेट इटसेल्फ एंड इंडिया वुड नॉट डेफिनेटली मिस आउट ऑन दैट। जी हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। तो देखते हैं कि सरकार क्या रुख करती है क्रिप्टो को लेकर इंडिया में। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने OTC डेस्क फैसिलिटीज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये फैसिलिटी जो होती है वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और फर्म्स के लिए होती है। OTC डेस्क फैसिलिटी के जरिए इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो हैं वो बल्क में क्रिप्टो एसेट्स ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी जीरो फी और मिनिमल स्लीपेज के साथ। इस सर्विस के लिए एवरेज साइज टिकट जो है वो 30 लाख प्लस के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ग्रोथ को देखते हुए CoinDCX ने यह सर्विस लॉन्च किया है। चलिए अगली खबर देखते हैं तो इंडिया के पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी ने देश का पहला सोशल क्रिप्टो टोकन गारी लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि सलमान खान है। तो अब इस चिंगारी ऐप पर क्रिएटर्स जो हैं वो अपने वीडियो को मोनेटाइज कर पाएंगे और कंपनी जो है क्रिएटर्स को इस गारी टोकन के माध्यम से रिवॉर्ड देगी। साथ ही यूजर्स भी अपने फेवरेट क्रिएटर्स को गारी टोकन दे सकेंगे। चिंगारी ऐप के सीईओ सुमित घोष ने कहा है कि क्रिएटर और यूजर्स इस गारी टोकन का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य के लिए भी कर सकेंगे और धीरे धीरे इसका विस्तार किए जाने की तैयारी हो रही है। कहा जाए तो एक बहुत ही क्लेवर मूव है। इस टोकन का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा और हो सकता है कि बहुत जल्द अदर प्लेटफॉर्म भी इस तरह के टोकन्स रिलीज कर दें। अगली और आज की लास्ट खबर की बात करें तो अल सल्वाडोर दुनिया का ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग करेगा। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है जो कोयले पर आधारित होती है। इस वजह से इस समय क्रिप्टो करेंसी को पर्यावरणविदों की आलोचना का शिकार भी होना पड़ रहा है। और इस साल ईरान में बिजली और पानी का संकट भी पैदा हो गया था जिसका जिम्मेदार क्रिप्टो माइनिंग को ही ठहराया गया था। आपको पता है बिटकॉइन बनाने में जितनी बिजली खर्च होती है उससे पूरे मुंबई जैसे शहर की बिजली की पूर्ति की जा सकती है। ऐसे में ये कदम बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्रिप्टो न्यूज़ यहीं समाप्त होती है। मैं मिलूंगा आपसे अगले क्रिप्टो समाचार में। तो क्रिप्टो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।